हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दी वीडियो। आज की वीडियो का सब्जेक्ट है प्रपोजिशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज प्रपोजिशन, प्रपोजिशन क्या है, उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद जो सारी की सारी प्रपोजिशन है टाइम और प्लेस की, उनको हम प्रत्येक प्रपोजिशन को इमेजेस और एग्जाम्पल्स के साथ, एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज प्रपोजिशन या प्रपोजिशन क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये सेंटेंसेस को देखते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। माई स्कूल इज नियर द बस स्टैंड, मेरा स्कूल बस स्टैंड के पास है। आवर ऑफिस ओपन्स एट 9 AM, हमारा ऑफिस 9 बजे खुलता है। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। ही मेट मी इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह मिला। ये जो सारे के सारे सेंटेंसेस है, इनमें क्या कॉमन है? ऑन, नियर, एट, फ्रॉम, इन, ये सारे के सारे जो कॉमन वर्ड कैसे कॉमन है, ये सारे के सारे प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के बाद जो वर्ड्स आ रहा है, टेबल आ रहे हैं, बस स्टैंड आ रहा है, 9 AM आ रहा है, दिल्ली आ रहा है और मॉर्निंग आ रहा है, ये सारे के सारे ये जो वर्ड्स हैं ये सारे के सारे नाउन है। तो इस तरह से प्रपोजिशन क्या होती है? ऐसा वर्ड जो कि जिसकी पोजीशन किसी नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज के पहले होती है। और काम क्या करता है वो प्रपोजिशन? काम क्या करती है वो? उस नाउन का या प्रोनाउन का जो सेंटेंस के बाकी वर्ड्स होते हैं उनके साथ रिलेशन बताती है। जैसे द बुक, माई स्कूल, आवर ऑफिस, आई एम कमिंग, ही मेट मी, इनके साथ ये प्रपोजिशन जो है वो रिलेशंस बताती हैं। तो रिलेशन हो गया। और रिलेशन क्या बताती हैं? तो जो रिलेशन विद हो गया अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, और रिलेशन ऑफ, किस चीज़ का रिलेशन बताती हैं जो प्रपोजिशन होती है? वो लोकेशन का, टाइम का, डायरेक्शन का, स्थान का, समय का या दिशा का। तो सबसे पहले हम प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शंस को देखेंगे। और ये जो प्रपोजिशन है इनको हम ग्रुप्स में देखेंगे। फॉर एग्जांपल ऑन, ओवर एंड अबव का एक ग्रुप होगा, अंडर, बिलो, अबव का दूसरा ग्रुप होगा, इन, इनसाइड, इनटू का ग्रुप होगा, इन एंड एट का होगा, अक्रॉस एंड थ्रू का होगा, बिसाइड, बिहाइंड एंड इन फ्रंट अलग ग्रुप में होंगे, टू, फ्रॉम, टुवर्ड्स और ग्रुप में होंगे, अप एंड डाउन, बिटवीन एंड अमंग। इस तरह से आप सभी जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन है ग्रुप्स में देखेंगे और इनको एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट करेंगे सो दैट आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आपके जो प्रपोजिशन के बारे में कोई भी डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रपोजिशन ऑन, ओवर एंड अबव। ऑन क्या इंडिकेट करता है? ऑन इंडिकेट्स समथिंग अबव समथिंग एल्स एंड टचिंग ए सरफेस। तो जैसे जी हमने फर्स्ट फिगर में है, ये जो ऑन मीन्स जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर हो और उनकी सरफेस टच हो रही है। यहाँ पे ये जो हमने बनाया है, सर्कल बनाया है, कोई बॉल इसको कह सकते हैं, तो इसके साथ टच होती है। तो ऑन तब यूज़ करना है हमने जब एक चीज़ की दूसरी के साथ सतह या सरफेस टच करती हो, इस तरह की पोजीशन हो तो ऑन यूज़ करना है। ओवर, तो ओवर इंडिकेट समथिंग वर्टिकल अबव अदर थिंग। तो ओवर क्या इंडिकेट करता है कि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर है लेकिन उसका रिलेशन वर्टिकल होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। कैसे? यहाँ पे ये जो है तो सेकंड फिगर है, इसमें ये बेस है, ये जो बॉल है इसके ऊपर है, तो क्या है ये इसे वर्टिकली ऊपर है। अगर वर्टिकली ऊपर है तो हमने और यूज़ करना है, सॉरी, तो ओवर हमने तब यूज़ करना है जब रिलेशन ऐसा बनता हो कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऑलमोस्ट वर्टिकली ऊपर है। फॉर एग्जांपल अगर हम पंखे के नीचे बैठे हैं, यू विल से द फैन इज ओवर माई हेड, ऐसे हम तो अब अबव। तो ओवर और अबव के यूज़ में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो ओवर यूज़ करना है कि अबव यूज़ करना है, इसका बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। इसका अबव क्या इंडिकेट करता है? अबव इंडिकेट ए कंपैरेटिवली हायर लेवल विच मे नॉट बी एट ए वर्टिकल पोजीशन। तो अबव भी ऊपर होता है लेकिन ये कंपैरेटिवली, ये डिग्री पर ऊपर है, कंपैरेटिवली दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में ऊपर है, उसमें वर्टिकल होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर वर्टिकल है तो ओवर, अगर एक वर्टिकल के बिना और कहीं डायरेक्शन में है तो आप अबव यूज़ करेंगे। तो इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ।
अगर आप कभी किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे एक येलो बोर्ड लगा होता है, प्रत्येक रेलवे स्टेशन पे बोर्ड लिखा होता है, उसमें लिखा होता है हाइट अबव सी लेवल, कि सी लेवल से इतने मीटर है, 500 मीटर है, 200 मीटर है, तो ऐसा कुछ ना कुछ आपको लिखा मिलेगा। तो उस पर स्टेशन कहाँ पे होता है, सी कहाँ पे होता है, तो जो रेलवे स्टेशन होता है वो समुंदर से हज़ारों किलोमीटर दूर हो सकता है, हज़ारों किलोमीटर। तो स्टिल हम क्या लिखते हैं, हाइट अबव, तो अबव का तो मीनिंग ये है कंपैरेटिवली हाइट। तो रेलवे स्टेशन का जो हाइट होता है, लेवल होता है, वो समुंदर से इतने मीटर ऊंचा होता है। इस तरह अबव और ओवर का डिफरेंस है। ओवर मीन्स डायरेक्टली अबव, जहाँ पे आप नीचे हैं उसके डायरेक्टली कुछ ऊपर है। अबव मीन उसकी हाइट उससे ज़्यादा है, उसके ऊपर हाइट से, वो कहीं भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं अंडर, बिलो एंड अबव। अबव हमने पहले देख लिया, लेकिन इसको ज़्यादा हमने बिलो के साथ कंपेयर करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको दोबारा इसको ले रहे हैं। अंडर, अंडर इज अपोजिट ऑफ ओवर, मीन्स बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग। अंडर है अपोजिट ऑफ ओवर है, जैसे ओवर होने के लिए कोई चीज़ डायरेक्टली ऊपर होनी चाहिए, सिमिलरली अंडर होने के लिए कोई चीज़ डायरेक्टली नीचे होनी चाहिए, जैसे ये हमने फिगर में यहाँ पे दिखा दिया है। तो जिस बॉल इज अंडर द टेबल, इसके टेबल के नीचे ये बॉल है। तो अंडर यानी ये शो करता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के नीचे ऑलमोस्ट उससे कवर भी है, ऐसा भी इंडिकेशन थोड़ा बहुत निकलना चाहिए। और ब्लो, ब्लो इंडिकेट्स लोअर पोजीशन, ब्लो इज अपोजिट ऑफ अबव। अबव हमने देखा है, तो यहाँ पे हमने ब्लो, तो अबव जैसे इंडिकेट करता है, हायर पोजीशन इंडिकेट करता है कंपैरिजन टू अदर थिंग, दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में हायर लेवल इंडिकेट करता है। सिमिलरली ब्लो दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में नीचे का लेवल इंडिकेट करता है। तो इस तरह से ब्लो में डायरेक्ट नीचे होना उसके ज़रूरी नहीं है, होना चाहिए। तो इसको हम एक एग्जांपल देते हैं। नीदरलैंड्स एक कंट्री है जिसका 26% जो एरिया है ब्लो सी लेवल है, समुद्र के लेवल से नीचे है। इसीलिए उसको नीदरलैंड भी इसीलिए कहते हैं, नीदरलैंड डाउन, नीचे जो होता है उसको नीदरलैंड कहते हैं, नीचे वाली चीज़। सो वो जो 26% एरिया है वो समुद्र के नीचे नहीं है, उसके ऊपर समुद्र नहीं है, उसका लेवल नीचे है। समुद्र उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर हो सकता है, हज़ारों किलोमीटर दूर हो सकता है, तो वहाँ पे वो बिलो सी लेवल है। तो बिलो मीन्स आप कंपैरेटिवली जब किसी के साथ लेवल को कंपेयर करते हैं तो बिलो। अब हम एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं जो हमने ऊपर 5 प्रपोजिशन देखी हैं। कैट इज अंडर द टेबल मीन्स कैट जो टेबल के नीचे है, कैट इज अंडर द टेबल, ऐसे यूज करनी। शी हैज अ स्कार जस्ट बिलो हर राइट आई, उसकी जो दाहिनी आंख है उसके बिल्कुल नीचे उसके एक स्कार है, मीन किसी चोट का निशान है, कोई धब्बा है उसके, तो उसके बिलो, उसके नीचे है उसके लेवल। द बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है वो टेबल पे है, ये शो करती है बुक, सरफेस टचिंग की बात हो रही है। वी रिजाइड ऑन द फर्स्ट फ्लोर, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, वहाँ पे हमारी सरफेस टचिंग भी शो कर। शिमला इज लोकेटेड एट ए हाइट ऑफ 2276 मीटर्स अबव सी लेवल, ये सी लेवल की बात हुई। वो शिमला से जो समुंदर है वो हज़ारों किलोमीटर, 2000 किलोमीटर होगा, इतनी दूर है। तो शिमले की जो हाइट है वो समुंदर से 2276 मीटर वो हायर है, अब इस तरह हाई यूज़ कर रहे हैं। द बर्ड फ्लू ओवर माई हेड, तो ये पक्षी मेरे सर के ऊपर से उड़ कर गया, मेरे एक उड़ा किसी ना किसी स्टेज पे मेरे हेड के बिल्कुल ऊपर वो आया था, इसका मीनिंग है। कीज, आई फॉरगॉट माई कीज, मैंने अपनी कीज भूल गया हूँ मैं भाई। आई प्लेस दैम अंडर द मैगजीन ऑन द टेबल, मैंने उसको कहाँ रखा है, एक मैगजीन के नीचे रखा था और टेबल के ऊपर रखा था। इसका मीनिंग क्या निकलता है, टेबल है, टेबल के ऊपर मैगजीन है, मैगजीन के नीचे जो कीज़ हैं, मीन जो कीज़ हैं वो टेबल को सरफेस टच करती हैं, और मैगजीन जो है टेबल वो कीज़ के ऊपर है, नेचुरली मैगजीन टेबल को भी टच करेगा ही। तो अब इन, इनटू एंड इनसाइड। इन मीन्स दैट समथिंग इज और इट अपीयर्स टू बी एनक्लोज्ड और सराउंडेड बाई समथिंग, और इनसाइड ए कंटेनर, प्लेस और एरिया।
Inside indicates within 4 bars. Inside is opposite of outside. Into indicates a motion going in something. तो इन हम तब यूज़ करेंगे जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से घिरी हुई हो, दूसरी चीज़ को ऐसा लगता हो कि उसको घेर रखा है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है 3, इनके लिए ये एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या है, जो टायर है ये बॉक्स के बीच है और हम ये मानकर चलते हैं कि जो बॉक्स है जो ऊपर से खुला है और टायर को हम देख सकते हैं, हमें दिख रहा है। तो यहाँ हमने इन यूज़ करना है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है परंतु हम उसको देख भी सकते हो, ऐसा कोई मीनिंग निकलता हो। अदरवाइज भी किसी चीज़ को इन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए अंदर जाने के लिए रास्ता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बॉक्स है इसको हम ये मानकर चलते हैं कि जो ऊपर से खुला है बाकी साइड से बंद है, तो इनकी ऐसे सिचुएशन लिखती है। और जब कोई चीज़ बिल्कुल बंद हो, किसी बंद डिब्बे में हो, जहाँ बंद एनक्लोजर में हो, जहाँ किसी बंद कपबोर्ड में है, जहाँ किसी बंद मकान में है, या बंद बिल्डिंग में है, जो चारों तरफ से बंद है, बिल्कुल बंद पड़ी है, तो वो वहाँ पे हम इनसाइड यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो जैसे ये बॉक्स है, इसमें जो टायर है ये बिल्कुल बंद है, चारों तरफ से ये बंद है, तो वहाँ इनसाइड यूज़ करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा इंस्टेड ऑफ इन। तो यहाँ जो इन है, इस इन की जगह हम इनसाइड नहीं यूज़ कर सकते, और ये जो इनसाइड है हम इनसाइड यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ हम इन यूज़ कर सकते हैं, परंतु जो ये इन है जहाँ पे बॉक्स खुला है ऊपर से, इसके लिए हम इनसाइड यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह से इन और इनसाइड का डिफरेंस होता है। और इनटू क्या होता है, इनटू हम तब यूज़ करते हैं जब कोई मूवमेंट बाहर से अंदर को, जैसे जब बॉल है, बॉल यहाँ पे है और ये इसकी मूवमेंट कहाँ जा रही है, अंदर आ रही है, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। जो मूवमेंट अंदर को हो रही है इट मीन्स इनटू। इनटू इंडिकेट्स ए मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो एग्जांपल्स देखते हैं। शी हैज़ ए स्पून इन हर हैंड, उसके हाथ में चम्मच है। देखिए जब आपके हाथ में चम्मच होगा नेचुरली वो चम्मच किसी को दिखेगा भी, देखना। देयर इज ए लिटिल शुगर इन द जार, जार में बहुत थोड़ी सी शुगर है, शक्कर है। ही इज सिटिंग इन द आर्म चेयर, वो आर्म चेयर में बैठा है। आर्म चेयर जिसके बाजू होते हैं चेयर के, वहाँ उसमें तो बैठा है चेयर में। द ज्वेल्स आर लॉक्ड इन साइड द सेफ, तो यहाँ पे इनसाइड यूज़ कर रहे हैं बिकॉज जो ज्वेलरी है वो सेफ में उसको लॉक करके रखा है, सेफ चारों तरफ से बंद है, तो हम इसलिए इनसाइड यूज़ कर रहे हैं। आई लॉक्ड माई कार दो द कीज वर इनसाइड, मैंने कार को लॉक कर दिया इवन दो जो कीज वो इनसाइड थी। कार चारों तरफ से बंद है तो कीज इनसाइड कार है। वाटर इज पोरिंग इनटू द टब, वाटर है टब के अंदर पोर हो रहा है, इनटू आ रहा है, इनटू बाहर से मूवमेंट आ रही है, पोरिंग हो रही है उसकी। तो बॉयज टुक ऑफ देयर क्लोथ्स एंड जंप्ड इनटू द पूल, तो लड़कों ने अपने कपड़े उतारे और पूल में स्विमिंग पूल में उन्होंने जंप कर दिया, छलांग लगा दी। तो बाहर से इनटू यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ही वॉक्ड इनटू द रूम, वो रूम में चल के आया, तो बाहर से आ रहा है, यहाँ भी हम इनटू यूज करते हैं यहाँ पे। अब इन एंड एड में क्या डिफरेंस है, ऊपर हमने देखा है इनको हमने इनसाइड कंटेनर के कैसे यूज करना है। अब हम देखेंगे इनको किसी प्लेस में या किसी बिल्डिंग में कैसे यूज करना है, कैसे शो करना है इन और एड को। इन इंडिकेट समथिंग और समवन टू बी प्रेजेंट इन एन एनक्लोज्ड स्पेस और एनक्लोजर, जैसे हमने ऊपर देखा है एनक्लोज होना चाहिए या सराउंडेड होना चाहिए, ऐसे भी ऊपर देखा। और एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे कहाँ, विद इन एन एरिया और स्पेस, आप किसी एरिया में हो, किसी स्पेस में हो, आप बता रहे हो कि इस जगह पे हूँ, किसी पॉइंट में है, तब इन यूज़ करना है। जहाँ आप किसी कहाँ पे हो, किसी एनक्लोज स्पेस पे हो, चार द्वारी हो, कोई बंद जगह है वहाँ पे, कोई बिल्डिंग है उसके अंदर हो, तब आपने इन यूज़ करना है। किसी आप रीजन में बता रहे हो, किसी एरिया में बता रहे हो कि इस एरिया में है, रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, या कोई लार्ज एरिया है, या कोई स्मॉल एरिया है, सदर्न एरिया, साउथ में एरिया है, नॉर्थ में एरिया, ऐसा इन यूज़ करें। आप वाटर में हो तब तो इन यूज़ करना ही है, डेजर्ट में हो तब भी यूज़ करना है, फॉरेस्ट में हो तब भी यूज़ करना है। बिग सिटी यूजिंग, मैं जब हम कहते हैं मैं रहता हूँ, अगर बड़े शहर में रहते हैं तो हम इन यूज़ करते हैं, जब स्मॉल सिटीज़ की बात करते हैं तो हम एड्स यूज़ करते हैं। तो कंट्रीज़ के लिए ऑलवेज, आई लिव इन इंडिया समथिंग। कॉन्टिनेंट्स,
जो महाद्वीप जैसे एशिया यूरोप हो गया उसके लिए इन, आप कार में हो स्मॉल कार में उसके लिए भी इन, आप बोट्स में है उसके लिए भी इन ही यूज़ करना है। और अब एट कहाँ यूज़ करना है, एट वेयर समवन और समबॉडी इज, क्या शो करता है, एट इंडिकेट्स एन एग्जैक्ट और पर्टिकुलर प्लेस, एड्रेस और ए जनरल लोकेशन, एट जनरल लोकेशन, इवेंट्स, पार्टीज, आप डेस्क पे हो या काउंटर पे है तब आपने एड यूज़ करना है। एड बेसिकली क्या बताता है, एड बेसिकली किसी जगह का एड्रेस बताता है। आप पार्क में हो या स्टेडियम में हो, जहाँ आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बेसिकली जब आप कहते हो आई एम एट स्कूल और आई एम एट कॉलेज और आई एम एट हॉस्पिटल, आप ये कहते हो कि मेरा ये एड्रेस है। आप उस स्कूल की, कॉलेज की या हॉस्पिटल की, पार्क की, स्टेडियम की लोकेशन बता रहे हो। आप उस यहाँ जगह जिस जगह पे हो उसकी लोकेशन, जहाँ उसका आप एड्रेस बता रहे हो। आप ये नहीं बता रहे उसके अंदर की जगह नहीं बता रहे कि आप उस जगह कहीं इनसाइड पे हो। आप बेसिकली जब एड यूज़ करते हैं उस जगह का एड्रेस बता रहे हो, जहाँ लोकेशन बता रहे हो, ऐसा एड का मीनिंग निकलता है। इन और एट में बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस ये है, तो इन क्या इंडिकेट करता है, समथिंग अकर्स इन दी बिल्डिंग। जब आप इन यूज़ करते हैं किसी जगह के लिए, यू आर सेइंग कि उस बिल्डिंग के अंदर कुछ हो रहा है, वो अंदर की बात करें। जब आप कहते हैं, जब आप एड यूज़ करते हैं, समथिंग अकर्स एट दी लोकेशन, जो वो एड्रेस है वहाँ पे कुछ हो रहा है, तो एड आप एड्रेस के लिए यूज़ करोगे, इन आप जब आप बिल्डिंग के अंदर की बात करोगे तब यूज़ करोगे। इस तरह एग्जाम्पल देखते हैं। वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के लिए इन ही यूज़ करना है। आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट, मैं उसको एयरपोर्ट पे मिला, आप एयरपोर्ट की लोकेशन बता रहे हो एड्रेस पर। शी हैज़ अराइव्ड इन कैनेडा, कनाडा में वो पहुंच गई है, कंट्री है, उसमें इन ही यूज़ करना है। आई एम वेटिंग एट द मेन एंट्रेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स के मेन एंट्रेंस पे मैं आपका वेट कर रहा हूँ, लोकेशन बता रहे हैं। ही इज स्विमिंग इन द पूल, वो पूल में स्विमिंग कर रहा है। द किड्स आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, बच्चे गली में खेल रहे हैं। ही इज वेटिंग एट द डोर, वो डोर पे वेट कर रहा है, आप डोर की लोकेशन बता रहे हो, एड्रेस बता रहे हो। ही इज नॉट एट हिज डेस्क, डेस्क के लिए आपने एट ही यूज़ करना है। वी मेट एट द पार्टी, फंक्शन है, इवेंट है, उसके लिए भी एट यूज़ करना है। इस थ्रो एंड अक्रॉस, थ्रो एंड अक्रॉस, थ्रो इंडिकेट्स ए मूवमेंट इनटू वन एंड आउट एट द अदर। आप एक एंड में एंटर करते हो, दूसरे एंड में निकल जाते हो, तो थ्रू। तो यहाँ पे ये बॉल यहाँ पे एंटर हुई है और यहाँ से निकल आई है, तो मीन्स इट इज़ थ्रू, ऐसे इंडिकेशन होनी चाहिए। अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स गोइंग टू अदर साइड ऑफ ए रोड, रिवर और स्ट्रीट। जब आपने किसी रोड के, रिवर पे या स्ट्रीट के दूसरी तरफ जाना हो, आप इस तरफ हो, आपने उस तरफ जाना है, रिवर के या किसी रोड के, यू विल से अक्रॉस दी रिवर। यहाँ से इधर जाना है तो अक्रॉस। अगर आपने रिवर, रोड और स्ट्रीट के दूसरे किनारे पर जाना है, दूसरे किनारे की बात करनी है, तो वहाँ पे अक्रॉस यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉक थ्रू द वुड्स मीन जंगल, हम जंगल के बीचों बीच होकर गए, एक एंड से एंटर हुए, दूसरे एंड पे हम निकल गए। वी ड्रोव थ्रू द टनल, हमारी जो गाड़ी है टनल सुरंग के एक एंड से एंटर हुई और दूसरे एंड से निकल गई, हमने गाड़ी चलाई टनल। ए मनीलेस पर्सन गोज फास्ट थ्रू द मार्केट, मनीलेस जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो मार्केट में बड़ी जल्दी मार्केट से निकल जाता है, एक एंड से एंटर होता है, दूसरे एंड से निकल जाता है। दे आर बिल्डिंग ए न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर, रिवर के ऊपर इस किनारे से दूसरे किनारे तक एक नया ब्रिज बना रहे हैं रिवर के ऊपर। ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, वो रिवर में उसने स्विमिंग की, कहाँ से, एक किनारे से दूसरे किनारे वो स्विमिंग करके गया। ही रैन अक्रॉस द रोड टू हेल्प एन ओल्ड मैन, वो एक ओल्ड मैन की हेल्प करने के लिए रोड के, सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ दौड़कर गया। तब बिसाइड, बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड मीन्स बाई द साइड ऑफ समथिंग और नेक्स्ट टू समथिंग, ये फिगर है इसमें बिसाइड, ये बाई द साइड जहाँ बगल में, जो साथ लगी हो किसी चीज़ के, बाई में, बिसाइड में बाई द साइड, बगल में, ऐसे जो हमने शो किया इसके साथ। तो बिहाइंड मीन्स ऑन द अदर साइड, किसी चीज़ के पीछे, ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग,
आप उसकी चीज़ के पीछे, यह जो फिगर है तो इन फ्रंट ऑफ मीन किसी चीज़ के सामने, फेसिंग समथिंग, बिहाइंड मीन इसके पीछे। ये जो बॉल है तो जो फिगर बी है इसके क्या आप यहाँ पे खड़े हो तो इसके ये बिहाइंड है, और तो जो ए है इसके इन फ्रंट ऑफ हो। तो बिहाइंड का मीनिंग किसी चीज़ के पीछे बिहाइंड, तो इन फ्रंट ऑफ मीन सामने। जो बॉल है इसके पीछे है और इसके सामने है और इसके पीछे है, बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ। और दो तो एग्जांपल देखते हैं। ही इज स्टैंडिंग बिसाइड ए फ्रूट शॉप, वो फ्रूट शॉप के साथ खड़ा है। द फ्रूट शॉप इज बिसाइड ए पेट्रोल पंप, जो फ्रूट शॉप है वो पेट्रोल पंप के साथ है। इस तरह ही पार्क्ड हिज कार बिसाइड माई, ही पार्क्ड हिज कार बिहाइंड माई कार, उसने अपनी कार मेरी कार के पीछे पार्क की। देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड बिहाइंड आवर स्कूल, हमारे स्कूल के पीछे बड़े वाला एक प्ले ग्राउंड है। देयर इज नो पार्किंग प्लेस इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मार्केट, ओल्ड मार्केट के सामने कोई पार्किंग प्लेस, पार्किंग के लिए जगह नहीं है। द टीचर वाज नर्वस इन फ्रंट ऑफ द न्यू प्रिंसिपल, जब नए प्रिंसिपल के सामने गया तो जो टीचर था वो नर्वस था, थोड़ा सा घबरा रहा था। टू, फ्रॉम एंड टूवर्ड्स, टू is used to indicate a movement in the direction of a place destination। टू कब यूज़ करते हैं? जब किसी प्लेस जहाँ पे आपने जाना उसकी तरफ आप जा रहे हो, उसकी तरफ आपकी मूवमेंट हो। जब आप किसी जगह पे जा रहे हो तब आप टू यूज़ करते हो। फ्रॉम इंडिकेट्स ए पॉइंट, ए प्लेस फ्रॉम वेयर ए जर्नी मूवमेंट एक्शन बिगिन। फ्रॉम उस प्लेस को इंडिकेट करता है यहाँ पे कोई मूवमेंट, कोई जर्नी या एक्शन शुरू होता है, वापस आ रहे तो फ्रॉम, तो जा रहे हो तो फ्रॉम जहाँ से शुरू होता है एक्शन या मूवमेंट, तो वहाँ। टूवर्ड्स ए यूज टू इंडिकेट ए मूवमेंट टुवार्ड्स ए समथिंग, तो टूवर्ड्स भी किसी चीज़ की तरफ, किसी या किसी प्लेस की तरफ मूवमेंट को इंडिकेशन करता है। लेकिन टू और टुवार्ड्स में डिफरेंस क्या है? टुवार्ड्स शोज डायरेक्शन, दिशा शो करता है, और टू शोज डेस्टिनेशन, ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये हम ऐसे शो कर दें, यहाँ पे टू, ये बॉल है, इट्स मूविंग टुवार्ड दिस चीज, दिस प्लेस वी कैन से। और फ्रॉम जो ये बॉल है, जो ये बॉल है तो इसकी जो मूवमेंट है तो वहाँ से शुरू हुई तो ये इधर को आ रही है, तो ये वहाँ से, ये इसको फ्रॉम को शो करता है। और टुवार्ड, ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये डेस्टिनेशन नहीं है इस बॉल का, लेकिन ये इसकी दिशा है। तो टुवार्ड्स और टू में डिफरेंस यही है, डेस्टिनेशन और डायरेक्शन। ये इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ नहीं है, इस डायरेक्शन में जा रही है। एग्जाम्पल्स, ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया, उसका आगरा डेस्टिनेशन था। ही टर्न्ड फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से वापस आया, दिल्ली से उसकी जो जर्नी थी वो शुरू हुई थी। वी आर गोइंग टू मुंबई, हम मुंबई जा रहे हैं, मुंबई हमारा डेस्टिनेशन है। वॉकड फ्रॉम बस स्टैंड टू आवर होम, हम बस स्टैंड से अपने घर तक पैदल चल कर आए। Protesters were moving towards the leader when the police stopped them। तो प्रोटेस्टर थे किधर, जो लीडर है उसकी तरफ वो जा रहे थे, मूव कर रहे थे जब पुलिस ने उनको रोका, डायरेक्शन की बात। इन केस ऑफ है रन टुवार्ड्स द स्टेयर्स नॉट द लिफ्ट, यहाँ पे टुवार्ड्स स्टेयर की तरफ भागना है आपने, जो लिफ्ट की तरफ नहीं भागना है। अब अप एंड डाउन, अप इंडिकेट्स मूवमेंट टुवार्ड्स हायर प्लेस, जो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ये बॉल पहले यहाँ पे थी, यहाँ चलेगी, मीन्स इट्स गोइंग अप, ये मूवमेंट अप साइड की तरफ, हायर प्लेस की तरफ मूवमेंट है। डाउन इज अपोजिट ऑफ अप, जब ऊपर से कुछ नीचे जाती है वो डाउन, यहाँ से नीचे आ रही है बॉल तो डाउन, यहाँ से ऊपर गई तो अप, यहाँ से नीचे गई तो डाउन। व्हाइल ऑन आवर टूर टू शिमला वी क्लाइम्ड अप ए माउंटेन, जब हम शिमला के टूर पर थे तो हम एक पहाड़ी पर चढ़े, क्लाइंब अप। ही क्लाइंब अप स्टेयर्स टू द टॉप फ्लोर, टॉप फ्लोर पे पौड़ियों पे सीढ़ियों चढ़ कर गया। ही क्लाइंब डाउन द स्टेयर, नीचे आया फ्रॉम द टॉप फ्लोर। इफ यू आर ट्रैकिंग हिली एरिया देन व्हाइल क्लाइंबिंग डाउन, जब आप किसी हिली एरिया में, पहाड़ियों में ट्रैकिंग करते हो, जब आप नीचे आते हो, फॉलो द सेम रूट बाई विच यू वेंट अप, तो जिस रूट से आप गए थे, ऊपर गए थे, उसी रूट से आपने वापस आना है जब आप नीचे आ रहे हो। तो आप बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन इंडिकेट समथिंग इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स, जब आप दो चीज़ों के या दो व्यक्तियों के बीच है, देन बिटवीन। अमंग
फॉर मोर देन 2% थिंग। ये जो बॉल है अभी दो इनके बार्स के बीच में है तो बिटवीन आएगा। यही बॉल या दो से ज़्यादा चीज जो स्क्वायर या रेक्टेंगल्स के बीच है, चीज़ों के बीच है, तो वहाँ पे अमंग आना है। दो के बीच हो तो बिटवीन, दो से ज़्यादा के बीच हो देन अमंग। पुट योर हेड बिटवीन योर नीज, आप अपने घुटनों के बीच अपना सर्कुल हो, घुटने दो ही होते हैं, बिटवीन आ रहे हैं। राकेश इज सिटिंग बिटवीन मोना एंड मानव, मोना और मानव के बीच, दोनों के बीच राकेश बैठा है, ये दोनों की बात हुई, उनके बीच की बात। डॉक्टर इज स्टैंडिंग अमंग द पेशेंट्स, वो डॉक्टर है पेशेंट्स के बीच में विचकार खड़ा है, मीन्स पेशेंट दो से ज़्यादा है। तो अब प्रपोजिशंस ऑफ टाइम्स, इसमें बेसिक प्रपोजिशन 3 हैं, ऑन, एट और इन, रिलेट टू स्पेसिफिक टाइम कैटेगरीज। एट, सबसे पहले एट देखते हैं। टाइम विच इज शोन इन ए क्लॉक और वॉच और एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डे, जो टाइम आप घड़ी पे देख सकते हो या एग्जैक्ट टाइम भी आप घड़ी पर ही देखते हो, तो वहाँ पे आपने एट यूज़ करना है। यू कैन से 11 AM, ठीक है, 11:30 बोल सकते हैं, 6:15 बोल सकते हैं, कुछ भी आपने अगर टाइम बोलना है, एग्जैक्ट टाइम बोलना है जो आप घड़ी पे देख सकते हो, क्लॉक पे देख सकते हो, तो वहाँ पे आपने एट यूज़ करना है। और एट का कहाँ यूज़ करना है? एट नून, एट मिडनाइट भी एट यूज़ करना है, एट नाइट भी, एट सनराइज सुबह सूरज, एट सनसेट, एट डान, देन सुबह जो होती है, एट द मोमेंट जब बात करते हो, एट क्लोज ऑफ द डे, वहाँ भी आपने एट यूज़ करना है। एट क्रिसमस हॉलीडे, अगर आप क्रिसमस डे की बात करेंगे या किसी भी फेस्टिवल डे की बात करेंगे तब नहीं, जब आप उसमें हॉलीडेज़ की बात करते हैं, किसी क्रिसमस हॉलीडे, दिवाली हॉलीडे, तब एट यूज़ करना है। और एट वीकेंड, ये ब्रिटिश इंग्लिश में एट वीकेंड में। तो एग्जाम्पल सेंटेंस है, ऑफिस क्लोजेस एट 10 PM, 10 बजे ऑफिस बंद होता है हमारा, बॉलेट। वी विल मीट एट 6 PM, हम 6 बजे शाम को मिलेंगे। दे स्टार्ट वर्क एट डान, उन्होंने डान पे जब सुबह हुई उसी वक्त काम शुरू कर देते हैं। आई एम बिजी एट द मोमेंट, अभी मैं बिजी हूँ एट। ऑन कब यूज़ करना है? यूज जनरली फॉर ए फिक्स डेट और डे, फिक्स डेट और डे के लिए आपने, और जो आप किसी एक महीने के, एक मंथ के कैलेंडर पे देखते हो वहाँ पे यूज़ करना है। और कैलेंडर पे हम क्या देखते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे देखते हैं, और डेट्स देखते हैं। जैसे ये कैलेंडर है, अगर ये मान लेते हैं जनवरी का है तो यहाँ पे 1 जनवरी, 2 जनवरी ऐसे। तो जब डेट या डे की बात होती है और क्या देखते हैं हम? कोई छुट्टियाँ, जो लीव्स होती हैं, हॉलीडे होती हैं, वो मार्क की जाती हैं, स्पेशल डे मार्क किए जाते हैं, तो वहाँ पे हमने ऑन यूज़ करना है जब डेज और डेट की या स्पेशल डेट्स की, डेज या डेट्स की, हॉलीडेज़ की बात होती है। डेज, डेट्स, हॉलीडेज़, उसके और एडिशन क्या है? अगर डे के बाद मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग आता है, जैसे मंडे मॉर्निंग, ट्यूसडे मॉर्निंग, थर्सडे आफ्टरनून, सैटरडे इवनिंग, अगर डे के बाद मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून भी आता है तब भी आपने वहाँ पे ऑन यूज़ करना है। तो ऑन कहाँ यूज़ करना है? संडे मंडे मॉर्निंग, ट्यूसडे इवनिंग, थर्सडे आफ्टरनून, ऐसा जब भी। माई बर्थडे, कोई हॉलीडे है, मार्च 6 कोई डेट है, कोई वीक डे है, तो वहाँ भी यूज़ करेंगे। अगर हम वीकडेज बोलते हैं मंडे से फ्राइडे तक। ऑन द डे वी मेट, जब हम मिले थे तो वहाँ भी आपने ऑन करना है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, वहाँ भी यूज़ करना है। ऑन वीकेंड, जो अमेरिकन इंग्लिश है वहाँ पे ऑन वीकेंड के लिए ऑन यूज़ किया जाता है। नो प्रपोजिशन यूज बिफोर टूमारो की बात करनी है, येस्टरडे की बात करनी है, लास्ट और नेक्स्ट डे या वीकेंड की बात करनी है, ईच एवरी, दिस और दैट वीकेंड की बात करनी है, तो वहाँ पे कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करनी है। सिंपल सेंटेंसेस, आई विल सी यू ऑन संडे, मैं संडे आपको मिलूंगा, ऑन संडे मिलूंगा। हिज बर्थडे इज ऑन 15 जनवरी, 15 जनवरी को उसका बर्थडे है, ऑन। वी लास्ट मेट ऑन मंडे मॉर्निंग को मिले थे, मॉर्निंग आ रहा है, उसके मंडे आ रहा है। पर प्लेड क्रिकेट मैच येस्टरडे, हमने कल एक क्रिकेट मैच खेला, तो इसके साथ येस्टरडे है, कोई वहाँ पे प्रपोजिशन नहीं आ रही है। शी गॉट एंगेज लास्ट मंडे उसकी एंगेजमेंट हो गई, उसकी रिंग सेरेमनी, उसकी सगाई हो गई, तो
नॉट ऑन लास्ट मंडे, तो यहाँ पे कोई प्रपोजन नहीं। आई ग्रेजुएटेड लास्ट जुलाई, मैं लास्ट जुलाई में ग्रेजुएशन की, नॉट इन लास्ट जुलाई। इस तरह इन कहाँ यूज़ करना है हमने, जनरली यूज फॉर वीक्स को, सप्ताह की बात करें, फोर्टनाइट की बात करें, मंथ्स की बात करें, ईयर्स में, सेंचुरीज की, सीजन्स की, एरा युग वहाँ की, इवन अगर कपल ऑफ डेज की बात करते हैं तब हमने इन यूज़ करना है। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून हमने बोलना है, एट नाइट बोलते हैं, एट नून बोलते हैं। जनवरी, इन द जनवरी, इन द समर, इन द विंटर, इन किसी साल के, इन 2016, 2010, एनी ईयर नंबर। इन द 1920, जब दहाके की बात करते हैं, 1920 मीन 1920 से लेकर 1929 तक, तो ऐसे 16 सेंचुरी की बात करते हैं। जब मोर देन वन डे हो तब हम वहाँ पे इन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, आवर हॉलीडेज बिगिन इन लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। वीक की बात हो रही है, यहाँ लास्ट भी आ रहा है, बट स्टिल वी आर यूजिंग हियर। लास्ट डे से नहीं कर रहे थे, इन या वीक की बात है। हमारी जो छुट्टियाँ हैं दिसंबर के लास्ट वीक में शुरू होती हैं। ही वॉज बॉर्न इन 2006, वो 2006 में पैदा हुआ था, इन आ रहा है। आई विल फिनिश माई जॉब इन ए फोर्टनाइट, मैं अपना जो काम है 15 दिन में ख़त्म कर लूँगा, इन ए फोर्टनाइट। आई गो फॉर ए वॉक इन दी मॉर्निंग, अब मॉर्निंग की बात हो रही है, वहाँ पे इन आ रहा है। प्लीज़ डोंट कॉल मी इन दी इवनिंग, इवनिंग है उसके आगे भी इन आ रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट, हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं। आई विल बी बैक इन ए फ्यू मिनट्स, अभी फ्यू मिनट्स की बात हो रही है तो वहाँ भी इन कर, मैं अब फंक्शनल, पहले इन, एट और ऑन बेसिक प्रपोजिशन थी, अब फंक्शनल प्रपोजिशन है। ये क्या होती हैं, शो हाउ टू और मोर इवेंट्स रिलेट टू ईच अदर इन टाइम। दो से ज़्यादा इवेंट्स हो तो एक दूसरे के साथ उनका कैसे रिलेशन होता है, कैसे लिंक होती हैं। फार, पहले एफ फॉर फार, इंडिकेट्स एन अमाउंट ऑफ टाइम। जब हम अमाउंट ऑफ टाइम या पीरियड की टाइम बात करें, पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, तब हमने फार यूज़ करना है। ही हैज़ बीन स्टडिंग इन द स्कूल फॉर 2 ईयर्स, वो 2 साल से स्कूल में पढ़ रहा है। एक तो 2 साल हो गया, एक स्टडी की बात हो गई, या 2 इवेंट्स हो गई यहाँ पे। तो वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 10 ईयर्स, में हम 10 साल से फ्रेंड्स हैं, तो ये समय की अमाउंट ऑफ टाइम आ रहा है। ही स्टेड हेयर फॉर 2 मंथ्स, वो यहाँ पे 2 महीने के लिए रहा, फॉर 2 मंथ्स। आई विल वर्क इन दिस ऑफिस फॉर 1 ईयर, मैं इस ऑफिस में 1 साल के लिए काम करूँगा। ही वर्क्स फॉर 8 आवर डे, वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है। ऐसे तो सेंस कब यूज़ किया जाता है, सेंस इज यूज्ड ए टाइम स्पैन, सेंस इज यूज शो ए टाइम स्पैन बिगिनिंग एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग टिल नाउ। सेंस हमने तब यूज़ करना है जब हमें पास्ट में कोई समय का पॉइंट दिया गया हो, बिंदु दिया गया हो, स्पेसिफिक टाइम दिया गया और अभी तक वो काम चल रहा हो। सेंस इज यूज्ड व्हेन ए पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन इन द पास्ट। एग्जांपल, ही हैज़ बीन स्टडिंग इन द स्कूल सिंस 2019, अब 2009 पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, अगर होता 3 साल से 3 ईयर तो फार आना था। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, हम बचपन से ही दोस्त हैं। चाइल्डहुड विच हो इवन दो एक लंबा पीरियड होता है, चाइल्डहुड है, बट ये यहाँ पे ये एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, ये नहीं बता रहा है इतने साल से हैं, तो ये सेंस आ रहा है। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस सिंस मंडे, वो मंडे से बीमार चल रहा है। इसे इस तरह सेंस तब यूज़ करना है जब पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट में हमें कोई दिया हो। तो फ्रॉम एंड टू कब यूज़ करना है, जब समय की कोई बिगिनिंग हो और उसका एंड हो, किसी पॉइंट से शुरू हो, किसी पॉइंट तक एंड हो। सेंस और फॉर में एंड की बात नहीं थी, अभी तक चल रहा था। आई स्टडी इन द स्कूल फ्रॉम 2015 to 17, फ्रॉम टू ये पास्ट में ही दोनों की बात हो रही है। वी वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, हम मंडे से फ्राइडे तक बात कर रहे हैं। पॉइंट दोनों बिगिनिंग और एंड दिए गए। आवर ऑफिस ओपन फ्रॉम 9 AM to 5 PM, 9 बजे से 5 बजे तक हमारा ऑफिस खुलता है। तो टिल और अनटिल का दोनों का मीनिंग एक सेम ही है। टिल इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ अनटिल एंड कंसिडर्ड लेस फॉर्मल, इसको थोड़ा लेस फॉर्मल यूज़ की माना जाता है। आई विल स्टे हेयर अनटिल मंडे, मैं मंडे तक यहाँ पे रुकूंगा, अप टू ए पॉइंट की बात हो रही है। आई विल स्टे। आई विल नॉट गिव अप अनटिल आई सक्सीड, जब तक मैं सक्सीड नहीं होता मैं अपना छोड़ूंगा नहीं, अपने एफर्ट नहीं छोड़ूंगा। प्लीज़ वेट टिल आई रिटर्न,
जब तक मैं वापस नहीं आता आप यहाँ पे रुकिए। पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। यू वर्क फ्रॉम 8 AM until 5 PM। हम 5 बजे 8 बजे शुरू कर अंटिल उस समय तक काम करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम हमें अंटिल किसके लिए 5 PM के लिए यहाँ पे आ रहा है। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर कब यूज़ करते हैं तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम से जब पहले कोई घटना हो या पीरियड हो, समय हो, कोई पॉइंट है समय का, उससे पहले कोई समय की मात्रा हो या उससे पहले कोई घटना हो तब बिफोर यूज़ करना। आफ्टर तो अपोजिट है बिफोर का। जो जब कोई पॉइंट ऑफ दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, समय का पॉइंट दिया हो, तो उसके बाद जो होती है कोई इवेंट हो या पीरियड हो, उसके लिए हम आफ्टर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, आई वॉज वेरी नर्वस बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से पहले मैं नर्वस था, पहले की बात ना बिफोर। आई वॉज कॉन्फिडेंट आफ्टर द एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम हो गया उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट था। जो हम देखो बिफोर एंड आफ्टर। द प्लेयर्स ट्रेन हार्ड बिफोर ए टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट से पहले जो प्लेयर हैं बहुत सख्त मेहनत करते हैं, सब बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं। प्लेयर रिलैक्स आफ्टर ए टूर्नामेंट, जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है उसके बाद में जो प्लेयर्स हैं वो रिलैक्स करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। वी हैव टू लीव बिफोर लंच, हमने लंच से पहले जाना है, लंच से पहले जाना है। वी वांट टू लीव आफ्टर द लंच, बट हम कब जाना, हम जाना चाहते हैं आफ्टर लंच। हमने जाना पहले है, हम जाना चाहते हैं आफ्टर द लंच। इस तरह अब ड्यूरिंग विद इन इट इंडिकेट्स ए पीरियड ऑफ टाइम थ्रू आउट अकरेंस ऑफ इवेंट और एक्शन। कोई इवेंट हो रही है या कोई काम हो रहा है, जब जिस समय के दौरान वो काम हो रहा है उस समय को, उस कंप्लीट समय को ड्यूरिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर एडवाइज टू कीप साइलेंट ड्यूरिंग द क्लास। जब क्लास चल रही है तो क्लास के समय में आप शांत रहिए, चुप रहिए। दे डिडंट टॉक ड्यूरिंग माई बर्थडे फंक्शन, वो मेरे बर्थडे फंक्शन में आए थे, इतनी देर फंक्शन चलता रहा, वो उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। वी एंजॉयड ए लॉट ड्यूरिंग आवर जर्नी बाई ट्रेन, हमने ट्रेन में सफ़र किया, तब हमने उस सफ़र के दौरान एंजॉय किया। आई एंजॉयड ए लॉट ड्यूरिंग माई स्टे एट शिमला, जब मैं शिमला रुका था, कितने समय के लिए रुका था, उस समय के दौरान मैंने अपने को मैंने बहुत एंजॉय किया। इस तरह से अब बाई इंडिकेट्स अकरेंस ऑफ समथिंग विद इन ए पॉइंट ऑफ टाइम। आपको कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, उसमें उस समय तक, उस पॉइंट तक जब आपने कोई काम करना है या कोई चीज़ होनी है, अकरेंस होनी है, कोई हैपनिंग होनी है, तो इस तरह से वहाँ पे वाई यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल रिटर्न बाई 5 PM, मैं 5 बजे तक वापस आ जाऊँगा, मीन 5 बजे उसमें इंक्लूडेड है। आई विल कंप्लीट दी असाइनमेंट बाई मंडे, मैं मंडे तक अपनी जो असाइनमेंट है, मुझे काम दिया गया उसको कंप्लीट कर लूँ, मंडे उसमें इंक्लूडेड है। ऑल शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग हॉल बाई 11 AM, 11 AM तक, 11 बजे तक है, सभी को मीटिंग हॉल में होना चाहिए 11 बजे, उसमें उसके बाद नहीं होना चाहिए, 11 बजे तक होना चाहिए। प्लीज़ सेंड अस दी पेमेंट बाई टुमारो, कल तक आप हमें जो पेमेंट है हमारी दे दो भाई, कल तक उसमें शामिल है, कल के बाद नहीं होने, मीन कल तक। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।